एक नाम, एक क्रिकेटर जिसने बहुत कम समय में उपलब्धियां हासिल की, नाम कमाया और पूरे दुनिया में अपनी एक धाक जमाई। लेकिन अब वही क्रिकेटर अपने नाम और अपने फेम को लेके कई सारे विवादों में है। विवाद पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पे आया, उन्हें अलग अलग जगह पर हुटिंग का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या का ना बल्ला चला, ना गेंदबाजी चली, ना बतौर कप्तान वो कुछ अच्छा कर पाए। अब ये सब खत्म ही होने वाला था कि एक नया विवाद से उनका नाता जुड़ गया। विवाद था उनकी पत्नी नताशा के तलाक की। खबरें जितनी तेजी से जंगल में आग फैलती है, उससे कहीं तेजी से ये ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फैली। नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा, आप देख रहे हैं cricket.com। हार्दिक पांड्या और नताशा के तलाक की खबरें इन दिनों सुर्खियों में बनी हैं। सुर्खियां बने क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पांड्या हटा लिया, उसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों अलग होने वाले हैं। इन सब के बीच में एक नया पेच और एक नया एंगल सामने ये आ रहा है कि उनकी पत्नी नताशा अब अपने होम कंट्री सर्बिया से केस करने जा रही है। वहाँ के क्या केस के रूल्स हैं और हार्दिक कैसे इसमें फंस सकते हैं, इस पे कानून के जानकारों से जब हमने बातचीत की, उन बिंदुओं पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वहाँ वो अपने देश में करती हैं केस, अगर वहाँ के कोर्ट अगर सजाएं सुनाते हैं तो क्या क्या हार्दिक पांड्या को परेशानी होगी। सबसे पहले उनके पास दो विकल्प हैं नताशा के। एक, भारत में ही वो केस कर सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। पहले था कि नताशा अगर केस करती हैं तो उनकी कुल संपत्ति का 70% उनकी पत्नी नताशा को जाएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या तो पहले और चालाक निकले। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति में 50% अपनी माँ को शेयर रखा, यानी माँ के ही नाम सब कुछ उन्होंने खरीदा। अब चलिए कानून के जानकार के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें कि वो क्या कर सकती हैं। उनके पास दो विकल्प हैं। मैंने पहले बताया कि एक भारत में कर सकती हैं, दूसरा अपने देश जहाँ की वो रहने वाली वहाँ केस करती है। और ऐसे में अगर कोर्ट फैसला देती है तो वो हार्दिक को मानना पड़ेगा। सर्बिया में अगर वो केस में सजा वहां की कोर्ट उन्हें सुनाती है या जो भी आदेश होता है, हार्दिक को किसी भी कीमत पे माननी पड़ेगी। अब एक ऐसा संभव हो सकता है, उस पर क्या पेच हो सकता है उस पर मैं बताऊं। मैंने एक बात किया कि अगर नताशा केस फाइल भी करती हैं तो उसमें क्या लगेगा। वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं, वहाँ कोई आपके पास विकल्प नहीं हो सकता। और कोर्ट में गुजारे भत्ते की जरूरत के हिसाब से आपको अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देना ही पड़ता है। और अगर ऐसे नहीं करते तो आपको भारी भरकम मेंटेनेंस के साथ साथ आपको जुर्माना भी लगाते हैं। अगर आप उनके पेशी पे पेश नहीं होते 1, 2, 3 जैसे यहाँ के भी कोर्ट में है कि उसके बाद आपको नोटिस भेज के तलब भी किया जाएगा। तब भी आप नहीं मानते हैं तो आपकी भारत सरकार के माध्यम से वो आपकी गिरफ्तारियां भी कराई जा सकती हैं। तो इसमें हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ में अगर वो तुरंत केस फाइल करती हैं, अगर कुछ नियमों पे अगर नज़र डालें, जैसे उनके देश में तलाक का नियम कहता है अगर किसी सर्बियन नागरिक ने किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ उसके देश में शादी की है तो वहाँ पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये कराएं ही कि नहीं, अभी इस पे रिपोर्ट नहीं सामने है, ना हमारे पास ऐसे कोई जानकारी है। दूसरा, मैरिज रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी उस देश में दूतावास में जमा करानी होगी, और जिसका एक पीरियड टाइम होता है 1 साल 6 महीने के अंदर। इसके बाद साइबेरिया नागरिक को अपने क्षेत्र में उसे शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बात की कोई जानकारी नहीं कि नताशा ने यह काम किया है या नहीं किया। अगर ये सब होता है तो वाकई में 2024 में किसी सुनामी से कम नहीं है हार्दिक के, अगर बात करें क्रिकेट सफर में या निजी जिंदगी में। क्या आपको भी लगता है कि हार्दिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्या केवल ये प्यार का एक एजेंडा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।